तो दोस्तों थर्ड वीक ऑफ जून चल रहा है और अभी तक एमएसबीटी डिप्लोमा समर 2024 का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है और ना ही कोई ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हुई है। तो आखिर एमएसबीटी डिप्लोमा समर 2024 का जो रिज़ल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा? क्या सही में आपका रिज़ल्ट थर्ड वीक ऑफ जून में डिक्लेयर हो जाएगा? तो जैसा कि हम लोग एकेडमिक कैलेंडर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट दिया है थर्ड वीक ऑफ जून, बट आपका जो रिज़ल्ट है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो कब होगा? क्या सही में थर्ड वीक में डिक्लेयर हो जाएगा या फिर फोर्थ वीक तक एक्सटेंड हो सकता है? तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, आपकी जो थ्योरी एग्ज़ाम थी वो एक्सटेंड हो चुकी थी। फिर उसके बाद आपका जो नया एकेडमिक कैलेंडर है उसमें 15 दिन एक्सटेंड हो चुके हैं। तो क्या आपका भी रिज़ल्ट एक्सटेंड होगा? तो दोस्तों जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिज़ल्ट है मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे है कि वो एक्सटेंड नहीं होगा। आपका जो रिज़ल्ट है टाइम पे लग जाएगा, यानी कि 16 से लेकर 22 के बीच में ये आपको गिवन टाइम है। अभी इसमें से 16 डेट जा चुकी है, 17 डेट जा चुकी है और आज 18 है, यानी कि ये 3 डेट्स जो है वो जा चुकी है। बट अभी भी 4 दिन बाकी है। अभी इन 4 दिनों के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। अगर आपका जो रिज़ल्ट है थर्ड वीक ऑफ जून के अंदर डिक्लेयर नहीं होता है तो मैक्सिमम आपका जो रिज़ल्ट है वो फोर्थ वीक ऑफ जून तक डिक्लेयर हो सकता है। अगर फोर्थ में भी नहीं होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक तो आपका जो रिज़ल्ट है वो पक्का लग ही जाएगा। इसलिए फ़िलहाल आपको रिज़ल्ट का ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट क्या है आप देख लोगे एक बार और आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। यानी कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अभी से टेंशन लेके कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है रिज़ल्ट का। जब लग जाएगा तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक भेज दी जाएगी जब भी आपका रिज़ल्ट लग जाएगा। इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। चैनल के ऊपर भी अपडेट मिल जाएगा, इसलिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। तो रिज़ल्ट लगने के बाद फिर आपकी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स रहेगी आपको चैनल के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अभी रिज़ल्ट लगने वाला है, ये आपको कैसे पता चलेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपको पता चले कि आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो एक वेबसाइट के ऊपर लगता है, दैट इज़ msbt.org.in, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आपका जो रिज़ल्ट है वो लग जाएगा और रिज़ल्ट लगने के 1-2 घंटे पहले ये जो वेबसाइट है ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपका जो पेज है रिलोड नहीं होगा, इस तरह से कुछ दिखाई देगा, दिस साइट कांट बी रीच्ड msbt.org.in, ये वेबसाइट, ठीक है। जब भी आपको इस वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है अभी कुछ ही देर के अंदर डिक्लेयर होने वाला है। इसलिए आपको ये जो वेबसाइट है वो बार बार चेक करते रहना है। तो आई होप आपको ये समझ गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है, ये आपको कैसे पता चलेगा। और आपका जो रिज़ल्ट है वो मोस्टली शाम के टाइम पे ही लगता है, यानी कि 5-6 बजे आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, या फिर इस टाइम के बाद ही मोस्टली आपका जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर होता है। दोपहर में या फिर सुबह के टाइम पे आपका जो रिज़ल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली डिक्लेयर नहीं होगा। शाम के टाइम पे या फिर रात को ही आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपको इसी टाइम पे मोस्टली आपका रिज़ल्ट चेक करना है और ये वेबसाइट चेक करते रहना है। तो आई होप आपको ये समझ गया है कि आपको कौन से साइट पे चेक करना है और आपको कैसे पता चलेगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का पेपर चेकिंग है वो किस तरह से हुआ है। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा पूछ रहे हैं कि पेपर चेकिंग सॉफ्ट हुआ है या फिर हार्ड हुआ है। तो इसका मैं एक सीधा जवाब देना चाहूँगा आप लोगों को। अभी पेपर चेकिंग में किसी भी तरह की सॉफ्ट और हार्ड नहीं होते हैं। मोस्टली आपके जो टीचर्स है वो आपको मार्क्स दे ही देंगे, ज़्यादा कट नहीं करते, यानी कि हम इसे सॉफ्ट ही कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं मेरा जेन्युइन रिव्यू दूँ तो ऐसा है कि अगर आप पेपर लिखते हो, आप प्रॉपरली सही क्वेश्चन को सही आंसर लिखते हो, आप प्रॉपरली डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, प्रॉपर लेबलिंग करते हो, अगर प्रॉपर प्रोग्राम्स लिखते हो, प्रॉपर इक्वेशंस लिखते हो, तो आपका जो पेपर है वो आसानी से चेक हो जाता है और आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आपने एग्जाम में प्रॉपर थ्योरी लिखी होगी, पॉइंट वाइज लिखा होगा, सब कुछ अच्छे से एग्जामिनर को समझ आए, अगर आपने ऐसा पेपर लिखा होगा तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपने प्रॉपरली सिंटैक्स फॉलो नहीं किया है, अगर आपने प्रॉपरली आंसर्स नहीं लिखे हैं, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स जो है थोड़े कम मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको सब कुछ अच्छे से लिखना होता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो ही आपको एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स मिलते हैं और तो ही आप उसे सॉफ्ट चेकिंग कह सकते हो। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारी जो मुझे आज की वीडियो में देनी थी। बाकी आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिलते रहेंगे और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है आपको व्हाट्सएप के अंदर लिंक मिल जाएगी। इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।